आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइए पढ़ते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। यानी कह रहा है हमें इसके अंदर लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है और सोल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड करना है। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन है, बारी बारी से हम लोग दोनों क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls for more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। यानी हमें कह रहा है क्वेश्चन बेटा कि क्लास 10 में 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, और गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 क्या है बेटा, यानी 4 क्या है, ज्यादा है। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे। लेट गर्ल्स यक्स और बॉय क्या है बेटा, वाई। तो देखो पहला क्या था कि दोनों की संख्या मिलाकर कितना है बेटा, 10, यानी 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, गर्ल्स और बॉयज को प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 10। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन उसी में बोला है कि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से बेटा 4 ज्यादा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गर्ल्स यक्स लेट किए हैं और बॉयज कितना है बेटा, वाई, और बॉयज की संख्या से ये 4 ज्यादा है। तो बॉय वाले में कितना ऐड कर देंगे बेटा, 4। अब देखो y को इधर ट्रांसफर करके इसको भी इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग, 2। तो y को जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का y है, इधर आके माइनस का y हो जाएगा, 4, इक्वेशन 2। अब हमें ग्राफिकली मेथड का यूज करना है। तो ग्राफिकली मेथड के लिए अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग टेबल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो टेबल फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन 1। अब पहला काम क्या है, ऐसे टेबल बना लेना है। x और y दो वेरिएबल है और मिनिमम हमें टेबल बनाने के लिए x और y की दो वैल्यू की नीड होती है। उससे ज्यादा भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन हमें टाइम बचाना है पेपर के टाइम में, इसलिए हम लोग दो ही वैल्यू निकालेंगे। तो देखो बेटा, अगर हम लोग y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें, क्या क्या रख दें, 0 रख दें, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 10। क्योंकि y ये पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 10। तो y की वैल्यू 0 लेने पर x की वैल्यू क्या हो जाता है, 10। अगर y की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, 1, और 1 इधर ट्रांसफर होगा तो 10 में से 1 जाएगा, आएगा 9। तो यानी y की वैल्यू 1 लेने पर x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 9। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन के लिए क्या बनाएंगे, टेबल। तो यहां लिखेंगे टेबल फॉर x माइनस वाई इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के लिए टेबल बना लो भैया जल्दी से, एक्स वाई, और दो वैल्यू निकालेंगे। तो अब की बार y की जगह बेटा अगर हम लोग क्या लेट कर लें, 0। जैसे ही 0 लेट किए y की जगह तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4। अब y की जगह अगर 1 लेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, y के प्लेस पे रखने पे 1, और इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यानी y की वैल्यू 1 लेने पर बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो ये था हमारा टेबल। अब हम लोग इसको ग्राफ पे बनाते हैं। तो आइए अपना ग्राफ यहां पे बनाया जाए। यक्स की हाईएस्ट वैल्यू बेटा क्या है, 10। तो 10 तक ग्राफ चलेगा यक्स पे। तो ये यक्स हो जाएगा, इधर माइनस का यक्स हो जाएगा, और ये प्लस का वाई हो जाएगा, और इधर माइनस का वाई हो जाएगा। हाईएस्ट जो यक्स का नंबर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 10 तक बनाना है, चालाकी यही इसमें देख लेंगे, जो बड़ा नंबर होगा वहीं तक बनाना होगा। तो ये 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
अब y की हाईएस्ट वैल्यू देखो 1 तक है, तो मिला जुला के y के प्लस पे हम लोग 3 तक ले लेते हैं, 1 2 3, बस काम हो गया। और एक आक और बढ़ाना हो बढ़ा लो, 4। और माइनस में तो ना तो x की वैल्यू है ना तो y की वैल्यू, तो हम लोग x और y पे थोड़ा थोड़ा बना के छोड़ देंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, इस वजह से नहीं बना रहे हम लोग। तो यहाँ पे अब नंबर को क्या करना है बेटा, प्लॉट करना है। तो पहले टेबल को देखो, x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है 0। तो x पे 10 चलेंगे, 10 चल लिए, y पे 0, तो यानी x के सामने और y के सामने, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है 10,0। अब अगला वैल्यू देखो, x पे 9 और y पे 1, तो x पे पहले 9 चल लो, यहाँ पे 9 पहुंच गए, और y पे 1 चलेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा वैल्यू, कहाँ पे आएगा यहाँ पे y के सामने और x के सामने, तो ये क्या हो गया हमारा 9,1। ठीक। अब दूसरे टेबल की वैल्यू को बनाएंगे 4 0, यानी x पे 4 चलना है और y पे 0 चलना है, तो x पे 4 यहाँ पे है भैया और y पे 0, यानी x के सामने y के सामने, तो 4,0 यही मिलेगा, तो यहाँ पे 4,0 लिख देते हैं। अब 5 और 1, यानी x पे 5 चलना है, y पे 1, तो x पे 5 चल लिए भैया यहाँ पे, और y पे 1, तो यहाँ पे 1 चल लेते हैं हम लोग, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या बन गया 5,1। अब स्केल से क्या करेंगे हम लोग, इसको मिलाएंगे, ताकि देखो इस बड़े स्केल का यूज करना, ताकि ग्राफ जल्दी गलत ना हो। तो भैया आ चुका है हमारा औजार, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको मीट करते हैं। तो सबसे पहले टेबल 1 बनाए थे, तो टेबल 1 का पॉइंट जहां जहां होगा उसी पे हम लोग स्केल खींचेंगे, तो टेबल 1 का पॉइंट यही है। तो भैया इसको अच्छे से बकायदा से क्या करो, बड़ा सा खींचना है, खींच दिए, हो गया कहानी। अब दूसरे वाले टेबल का पॉइंट जहां जहां होगा वहां वहां खींचेंगे, तो दूसरे वाले पॉइंट का यही है भैया। हो गया बड़ा सा। अब देखो जहां पे ग्राफ कटता है वही x और y की वैल्यू होती है, तो ग्राफ देखो किसके सामने कटा है बेटा, यहाँ पे कटा है, तो ये सामने है 7 के, और इधर से अगर चेक करेंगे ये सामने कहाँ आया बेटा 3 के, तो ग्राफ 7 और 3 पे कटा है, पहले x आता है फिर y आता है। तो देखो x की वैल्यू हमें क्या मिली बेटा 7, और y की वैल्यू मिली है 3, तो यानी गर्ल्स की संख्या कितनी है 7 है, और बॉयज की संख्या कितनी है 3 है। तो आई होप आपको क्वेश्चन 1 का फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 1 का 2 क्वेश्चन क्या है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर ए 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। यानी कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन का प्राइस बेटा कितना है 50 रुपीज है, और 7 पेंसिल और 5 पेन का प्राइस कितना है बेटा 46 रुपीज है, और हमें 1 पेंसिल और 1 पेन का क्या करना है प्राइस पता करना है। तो हम लोग ग्राफिकली मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन 1 क्या है ग्राफिकली मेथड से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे भैया, क्या कर लेंगे लेट, 1 पेंसिल, 1 पेंसिल कितने का हो जाएगा बेटा x रुपीज का, और 1 पेन कितने का हो जाएगा y रुपीज का। अब इक्वेशन बनाएंगे 5 पेंसिल 7 पेन, तो एक पेंसिल x रुपए का है, तो 5 पेंसिल कितने का हो जाएगा 5x का, और एक पेन y रुपए का है, तो बेटा 7 पेन कितने का हो जाएगा 7y का, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना रुपीज लगेगा 50 रुपीज। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब दूसरा क्या लिखा है उसके अंदर 7 पेंसिल 5 पेन, तो एक पेंसिल का प्राइस x है, तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा, और 1 पेन का प्राइस y है, तो 5 पेन का कितना हो जाएगा 5y, और इसको मिला के कितना रुपीज लगता है 46 रुपीज। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब ग्राफिकली मेथड के लिए दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, टेबल बनाना है दोनों इक्वेशन के लिए। तो भैया दोनों इक्वेशन के लिए टेबल बना लो, तो यहां लिखेंगे टेबल फॉर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, दैट इज इक्वेशन 1।
तो डायरेक्ट भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम कितनी वैल्यू फाइंड करना होता है किसी भी इक्वेशन को ग्राफ बनाने के लिए? मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए, तो 2 ही बनाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि हमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू लेट करना है ताकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फ्रैक्शन में ना बने। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या था, सीधा सीधा वेरिएबल के साथ नंबर नहीं था, तो हम लोग किसी को भी लेट कर लेते थे, हमारा आंसर सीधा तरीके से आ जाता था, फ्रैक्शन नहीं बनता था। यहाँ पे दोनों वेरिएबल के साथ क्या है बेटा, नंबर। तो हमें सोचना पड़ेगा कि किसी भी वेरिएबल के साथ क्या लें ताकि वैल्यू फ्रैक्शन में ना बने। तो पहली कहानी यहाँ पे समझो ये है कि यक्स की जगह हम लोग लेंगे क्या। अगर 0 लोगे तो बेटा वैल्यू बन जाएगी फ्रैक्शन, 1 लोगे तब भी बन जाएगी वैल्यू फ्रैक्शन, 2 लोगे तब भी बन जाएगी वैल्यू फ्रैक्शन। तो हम लोग 3 लेंगे सबसे पहले। अगर यक्स की जगह 3 रखते हो तो 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये 15 इधर ट्रांसफर करोगे 50 के पास, तो ये प्लस का रहेगा, तो इधर जाके माइनस का। 50 में से 15 जाएगा तो 35, और 7 से डिवाइड दोगे 35 में कितना आ जाएगा, 5। तो समझ गए। अगर यक्स की वैल्यू हम लोग ले लें 3, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। अब इसी टाइप से अगर हम लोग 3 ले लिए, अब उसके बाद डायरेक्ट लेना पड़ेगा बेटा हमें 10। तो यहाँ पे अगर 10 लेंगे यक्स की जगह, तो 5 10 जा हो जाएगा 50, और 50 में से 50 जाएगा, आएगा 0, और 7 से 0 हम डिवाइड देंगे तो आएगा 0। तो कहानी यही है, अगर यक्स की जगह हम लोग 10 ले लें तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, लेकिन जुगाड़ वही वाला रहेगा, टेबल फॉर 7x + 5y = 46, दैट इज इक्वेशन 2। तो 2 के लिए भी वही कहानी होगी, यक्स और वाई मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए। फिर से ऐसा बनाना है कि वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर देखो हम लोग यक्स की वैल्यू क्या ले लें बेटा, 3। यक्स की वैल्यू क्या ले लें, 3। तो 7 3 जा क्या हो जाएगा, 21, और 21 इधर जाके माइनस होगा। तो 46 में से अगर 21 माइनस कर देंगे तो देखो क्या आएगा, 6 में से 1 गया आ जाएगा 5, और 4 में से 2 गया आ जाएगा 2। तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा क्या, 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा कितना आएगा, 25। तो यक्स की वैल्यू 3 लेने पर वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, हमें 5। अब दिमाग ऐसा लगाओ फिर से हमें कुछ ना कुछ मिले। तो अगर हम लोग यक्स की वैल्यू अब की बार 8 ले लें, क्या ले लें, 8। तो 7 8 जा हो जाएगा 56, और 56 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का। तो 46 में से 56 जाएगा तो आएगा 10, लेकिन माइनस का 10 आएगा, और 5 से डिवाइड देंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो यानी यक्स की वैल्यू 8 लेने पर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -2। अब फिर से वही काम है, हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ साइड में ही हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो देखो यक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा, यक्स की हाईएस्ट वैल्यू 10 है। तो यानी दोनों ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, 10 है। तो हमें ग्राफ कहाँ तक बनाना पड़ेगा, 10 तक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11 तक लेके चले जाओ, हो गया। अब y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है बेटा, 5 है, प्लस का 5 माइनस का 2। तो 5 है तो 6 तक लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, हो गया कहानी। और माइनस में भी चलना पड़ेगा, तो -2 तक, तो -2 तक चल लो भैया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, बस इससे ज्यादा नहीं चलेंगे क्योंकि ज्यादा नंबर नहीं दिया है। 1 2 यहाँ पे आप लोग पेपर टाइम बढ़ा देना, बस सही है। अब देखो यक्स की वैल्यू कितना लेंगे बेटा, 3। तो यक्स पे 3 यहाँ पे है, और वाई पे कितना चलना है, 5। तो यक्स के सामने वाई के सामने तो 5 है। तो भैया यहाँ पे देखो ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बना लो डॉट डॉट। तो यहाँ पे आएगा यक्स के सामने और y के सामने, तो 3, 5 यहाँ पे मिला, तो 3, 5 ये हो गया। अब x पे 10 और y पे 0, तो x पे 10 और y पे 0, तो यही मिलेगा 10, 0। समझ गए कि नहीं समझ गए।
अब देखो यक्स पे 3 वाई पे 5, तो देखो 3 5 एक बार हम लोग बना दिए हैं, तो 2 बार पॉइंट नहीं बनाएंगे, प्लॉट नहीं करेंगे। अब देखो यक्स पे 8 और वाई पे -2, तो यक्स पे 8 चल रही है, वाई पे -2 कहाँ पे है बेटा, यहीं पर है, तो यहाँ बना लो 8 कामा -2। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग लेंगे अपना औजार यानी स्केल। तो देखो हमारा औजार आ चुका है भैया। अब हम लोग क्या करना है, ग्राफ को बस जल्दी से मिलाना है, जहां पे ग्राफ कट होगा वही एक्स और वाई की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले पहला वाला ग्राफ हमारा क्या था, 3,5 और 10,0। तो 3,5 10,0 यही है, तो यहाँ पे बेटा मिला लेंगे, बस काम हो गया। देखो खट से मिलाओ, मिल गया। और दूसरा क्या है, 3,5 8,-2, तो यहाँ पे देखो 3,5 8,-2, तो यही पे मिलाएंगे देखो, ताकि कट जाए ग्राफ। ये देखिए गाइस, तो समझ में आया। तो वैल्यू कटी कहाँ 3,5 पे, तो वैल्यू 3,5 पे कटी है, तो पहला वाला यक्स और दूसरा वाला वाई, तो ये यक्स है और ये वाई है। तो यक्स किसको लिए थे बेटा, पेंसिल को, तो पेंसिल की प्राइस कितनी मिल चुकी है 3, और वाई किसको लिए थे, पेन को, तो पेन की प्राइस कितनी मिल चुकी है 5 रुपीज। तो कहानी यहां तक समझ में आया। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।